नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पीएम मोदी की अपील पर भड़के राहुल गांधी। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज, पीएम के बस की बात नहीं। क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहा जाए कहां ना जाए। पीएम मोदी ने की थी सोना ना खरीदने की अपील। ये बड़ी खबर आपको बता दें। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें। उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम और विदेश यात्राएं ना करें। अब इस पर राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये उपदेश नहीं बल्कि ये नाकामी के सबूत हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगा। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ। राहुल ने कहा कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, कहां जाएं और कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बस निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। आपको बता दें कि रविवार को हैदराबाद में पीएम मोदी ने मध्य एशिया संकट के बीच देशवासियों से बड़ी अपील की है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंद जी, मोदी ने कल ही जनता से ये बड़ी अपील की थी, इस पे अब राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है। पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बिल्कुल, देखिए अंकिता जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है तो एक तो बहस का मुद्दा हो ही गया है, साथ साथ में एक आलोचना भी अब काफी हो रही है, क्योंकि अब विपक्षी पार्टी की तरफ से भी इस पर बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं। खासकर जो एलओपी राहुल गांधी ने ये बात जरूर तो बात कही है कि प्रधानमंत्री अब कॉम्प्रोमाइज है और उनसे अब देश नहीं चल पा रहा है। अब ये सारी छोटी जो बातें हैं जो कुछ लोगों को अपने जहन में होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री इस बात को लेकर उपदेश दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से देश नहीं चल सकता है, लोगों को इस तरह से नहीं चलाया बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता है। हमें नीति चाहिए, एक ठोस नीति चाहिए, ना कि हमें ज्ञान चाहिए। ये सारी बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। साथ साथ दूसरे जो राजनीतिक दल के नेता हैं वह भी इस बात को लेकर आलोचना कर रहे हैं। तो जानकारों का भी यही मानना है कि इस तरह से बात करने से लोगों को एक भ्रम की स्थिति होगी और लोगों में एक निराशाजनक स्थिति बनेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री को या सरकार को इस पर एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत थी, जिसके कारण से देश की अर्थव्यवस्था पर इससे अधिक असर न पड़े। हालांकि प्रधानमंत्री के समर्थन में भी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर 1 साल तक जो उन्होंने बात कही है, जब इस तरह से किया जाए तो डिमांड अधिक होगा, नहीं होगा तो उसमें कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन डिमांड अधिक होगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो इस तरह की बातें अब एक बहस का मुद्दा बन चुका है। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये पलटवार तो होंगे ही, क्योंकि विपक्ष का यही कहना है कि अगर सरकार पहले से सोच कर एक नई ठोस रणनीति के हिसाब से काम करती तो ये स्थिति नहीं आती। जी गोविंद जी, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, जिस तरह से खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, उसका असर भारत में अब क्या साफ तौर पर दिखने लगेगा? आने वाले वक्त में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। क्या इसे इस संकेत के तौर पर देखें? बिल्कुल, देखिए ये शुरुआत तो हो ही चुकी है। आप रुपए को देखिए कितना टूटता हुआ, लगभग 95 के आसपास पहुंचने जा रहा है। और तो जितनी आप डॉलर मजबूत होगा, रुपए कमजोर होंगे, तो महंगाई का सबसे बड़ा जो सिंबल यही है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या स्थिति है, उस पर होता है। दूसरी बात, आप जो डीजल पेट्रोल जो गैस ये सब आपको मध्य एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट से आते हैं, और कुछ जो बचे हुए पार्ट है विश्व के दूसरे हिस्से से आते हैं, जैसे कि कुछ अमेरिका से भी आता है, कुछ रशिया से भी आता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आता है, तो छोटे दूसरे देश से भी आते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो 80% से 90% है वो गल्फ के कंट्रियों से ही हम इसकी आयात करते हैं। तो अगर गल्फ में इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो पहले ही आप देखिए कि गैस की कीमत काफी बढ़ चुकी है। और हम उम्मीद अब करते हैं, क्योंकि चुनावी मौसम अब खत्म होने के आसार अब दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी सरकार 2 जगह ही बननी बाकी है। तो ऐसे में अब जो सरकार की जो नीति थी वो रोक के रखने की थी, अब उसको अमली जमा बनाने की स्थिति आ गई है, क्योंकि जो स्थिति है भारत सरकार में और भारत की, उसको एक समय बाहर आना ही पड़ेगा।
और स्थिति अब होती है। हम तो उम्मीद अब यही कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बात कही है, इससे महंगाई और अधिक बढ़ने की संभावना को उन्होंने चेताया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत की अपील पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है और साफ तौर पे कहा है कि ये नाकामी के सबूत हैं और देश चलाना अब उनके बस की बात नहीं है।